कस्तूरी का पति मजदूरी करता था और घर में गरीबी ने डेरे डाले हुए थे। वो बच्चों को लेकर भाई के घर जाती तो माधव उसे पैसे दे देता और अपनी पत्नी से कहता, अपने कुछ कपड़े इसे दे दो, जो माधव की पत्नी को बहुत बुरा लगता था। एक दिन माधव पैसे कमाने के लिए परदेश चला गया। जब कस्तूरी बच्चों के साथ आई तो भाभी ने कहा, अपना ये कूड़ा कचरा उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कुछ समय बीता तो माधव वापस आया और पत्नी से बोला, चलो कस्तूरी से मिलने चलें। तो पत्नी बहाने बनाने लगी तो वो अकेला ही चला गया। तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि गिरी हुई छत के नीचे कस्तूरी बैठी थी। ये हालात कब सुधरेंगे? कब हमारे बच्चों को पेट भरकर रोटी नसीब होगी? ये सवाल उसके पत्नी के दिल में हर रोज़ उठता था। वो उस शाम भी बहुत परेशानी की हालत में कस्तूरी के सामने बैठा हुआ था। चेहरे पर थकान और आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने भारी सांस लेते हुए कहा कि समझ नहीं आता ये ज़िंदगी कैसे चलेगी। दाल रोटी पूरी नहीं होती और बच्चों के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, चीज़ों की कीमतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं, मगर मजदूरी वहीं की वहीं है। मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, घर के खर्चे पूरे नहीं होते। न तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर पाता हूँ और न बच्चों की ख्वाहिशें। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो चुप हो गया। कस्तूरी ने प्यार और चिंता के साथ उसके दोनों हाथ थाम लिए और प्यार से बोली, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? अगर भगवान ने संतान दी है तो उनके हिस्से का दाना पानी भी वही देगा। गरीबी इंसान की परीक्षा है और परीक्षा में धैर्य ही इंसान को संभालता है। आप बस अपने हिस्से की मेहनत करते जाएं, फल देना ऊपर वाले का काम है। उसकी आवाज़ में ऐसा सुकून था कि पति के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आ गई। वो जानता था कि कस्तूरी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी ख्वाहिश का बोझ उस पर नहीं डाला, हमेशा हौसला दिया है, मगर वो भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, मगर कुछ भी उसके बस में नहीं रहा था। लेकिन पत्नी की तसल्ली देने पर उस समय उसने उसे और कुछ कहकर उदास करना ठीक नहीं समझा। वो तो इसी बात पर भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि दोनों में से कोई एक तो है जो हौसले के साथ हालात का मुकाबला कर रहा है। अगर कस्तूरी भी उसकी तरह हिम्मत हार जाती तो फिर घर को संभालना दोनों के लिए कठिन हो जाता। पति को तसल्ली देने के बाद कस्तूरी उठकर रसोई की तरफ चली गई। रसोई भी हकीकत में रसोई नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्तों से बनी हुई एक छत थी जिस पर प्लास्टिक डालकर मिट्टी से लेप दिया गया था। मिट्टी का चूल्हा एक कोने में रखा था। कुछ पुराने बर्तन और थोड़ा सा राशन रखा हुआ था जो पूरा भी नहीं था। वहाँ खड़ी कस्तूरी ने दाल चढ़ाई और रोटी के लिए आटा गूंदने लगी। धुएं से आंखें जल रही थीं, मगर उसके चेहरे पर शिकायत का कोई रंग नहीं था। वो जानती थी कि यही उसकी ज़िंदगी है और इसी में उसे खुशी ढूंढनी है। कस्तूरी का पति दिन भर मजदूरी करता था। कड़ी धूप में काम करने के बावजूद उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से एक समय की दाल रोटी पूरी हो पाती थी। वो मेहनती था, मगर किस्मत जैसे उसके साथ कदम मिलाकर नहीं चलती थी। कस्तूरी भी बहुत समझदार थी। वो घर के खर्च में बचत करने की कोशिश करती और थोड़े थोड़े पैसे अलग रख लेती। उसकी दो बेटियां थीं और वो जानती थी कि कल को उनकी शादियां भी करनी हैं, इसलिए वो थोड़े से पैसों में से भी कुछ ना कुछ बचा लेती थी। उसने कभी अपने पति को इस बात की खबर नहीं होने दी कि वो पैसे जमा करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस पर और बोझ बढ़े। घर में गरीबी ने जैसे डेरे डाल रखे थे। बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। कस्तूरी और उसका पति समय से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। उनकी हंसी अब कम सुनाई देती थी, मगर एक दूसरे के लिए आदर और प्यार अभी भी कायम था। कस्तूरी ने कभी दाल रोटी के सिवा कोई मांग नहीं की। जूते कपड़ों के लिए भी वो अपने भाई पर भरोसा करती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती वो बच्चों को लेकर अपने भाई माधव के घर चली जाती। माधव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसे कुछ पैसे दे देता और अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़े भी दे दिया करता था। वो पत्नी से कहता कि तुम तो कुछ बार पहनकर ही कपड़ों से ऊब जाती हो, ये कपड़े मेरी बहन को दे दिया करो।
इसके काम आ जाएंगे और एक गरीब का भला भी हो जाएगा। माधव की नीयत साफ थी और वो दिल से अपनी बहन की मदद करना चाहता था। लेकिन माधव की पत्नी के दिल में अपनी नंद के लिए वो प्यार नहीं था। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, मगर देने को दिल नहीं करता था। वो पति के सामने चुप रहती, क्योंकि अगर वो ज़रा से भी उसकी बहन के खिलाफ बात करती तो माधव गुस्सा हो जाता। इसलिए वो मजबूरी में कस्तूरी को कपड़े दे देती थी, मगर ज़्यादातर वही कपड़े देती थी जो उसके हिसाब से बेकार होते थे। हालांकि वो भी कस्तूरी के कपड़ों से अच्छे हालत में होते थे। कस्तूरी खुशी से इन कपड़ों को पहन लेती और भाभी को दुआएं देती रहती। भाभी अच्छे कपड़े अक्सर छुपा देती और अपने काम वाली को दे दिया करती थी। उसने अपनी नन से ज़्यादा काम वाली को करीब रखा हुआ था और उसी की मदद करने को प्राथमिकता देती थी। कस्तूरी जब अपने घर वापस आती तो उसके हाथ में कुछ कपड़े और दिल में आभार होता। वो कभी किसी की नीयत पर शक नहीं करती थी। वो बच्चों को प्यार से तैयार करती और उन्हें समझाती कि पैसे की कमी इंसान को छोटा नहीं करती, बल्कि दिल की नरमी इंसान को बड़ा बनाती है। रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से अपनी बचत निकाल कर गिनती और फिर दोबारा छुपा देती। उसके दिल में एक ही प्रार्थना होती थी कि उसकी बेटियों का भविष्य अच्छा हो और उनकी ज़िंदगी उसकी तरह तंगी में ना गुजरे। वो एक बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती थी, मगर शक्ल सूरत बहुत मामूली सी थी। इसलिए दूरी रिश्तेदारों ने भी उसे अपनी बहू नहीं बनाया था। बचपन में अलग अलग बीमारियों में घिरी होने की वजह से वो इतनी तेज़ दिमाग भी नहीं थी कि पढ़ लिख कर कुछ बन पाती। वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, इसलिए किसी भी अच्छी जगह पर उसका रिश्ता नहीं हो पाया था और मजबूरन भाई ने उसे एक गरीब आदमी के साथ ब्याह दिया था। वो शादी के बाद भी माली तौर पर जीजा की मदद करना चाहता था, मगर कस्तूरी के पति ने उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था और फिर माधव पर पत्नी का दबाव भी बढ़ गया था। इसीलिए वह कस्तूरी के पति को ना कोई कारोबार करवा कर दे पाया और ना ही उसकी किसी अच्छी जगह नौकरी लगवा पाया, क्योंकि वो भी मामूली पढ़ा लिखा था। माधव को इस बात का एहसास भी था कि कस्तूरी अच्छे घर से एक गरीब घर में ब्याही गई है। इसीलिए वो उपहार देने के बहाने ही अपनी गरीब बहन की मदद करता रहता था और पत्नी को भी पुराने कपड़े देने के लिए इसलिए कहता था ताकि बहन ये ना समझे कि भाई उसे गरीब समझकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। कस्तूरी भी ये कहकर अपना मान भाई के सामने रख लिया करती थी कि भाभी के इतने अच्छे कपड़े होते हैं, मेरी तो पसंद ही अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे इनके कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं होती। और भाई भी मुस्कुरा देता था। दोनों ही एक दूसरे का भरम रख लिया करते थे। एक रात कस्तूरी के पति ने थके हुए स्वर में कहा कि पता नहीं ये कठिन समय कब खत्म होगा। कस्तूरी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। इंसान की मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाता। भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। पति ने उसकी बात सुनी और खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। उसे लगा जैसे इस छोटे से घर में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी उतर आई हो। गरीबी के बावजूद इन दोनों के बीच प्यार जिंदा था। यही प्यार उन्हें हर नए दिन का सामना करने की हिम्मत देता था। कस्तूरी जानती थी कि ज़िंदगी आसान नहीं, मगर वो ये भी जानती थी कि हौसला छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वो अपने घर को टूटने नहीं देगी। वो अपने पति का सहारा बनी रहेगी और अपनी बेटियों के लिए उम्मीद का दिया जलाए रखेगी। कस्तूरी ने उस रात बच्चों को सुलाकर देर तक जागते हुए छत की तरफ देखा। मिट्टी की दीवारों के बीच बैठे हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी ने उसे थका तो दिया है, मगर हार नहीं होने दी। सुबह होने से पहले ही वो उठ गई। सुबह की हल्की रोशनी में उसने घर के काम निपटाए और पति के लिए खाना तैयार करने लगी। बाहर से मजदूरों के गुजरने की आवाज़ें आ रही थीं। पति ने जाते समय हमेशा की तरह बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कस्तूरी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट भी जैसे दिल के बोझ तले दबी हुई थी।
दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई तो कस्तूरी ने चौंक कर बाहर देखा। सामने माधव खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, मगर चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। कस्तूरी उसे देखकर खुशी से बोली कि भाई, आप इस समय, सब ठीक तो है? माधव ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और अंदर आकर बैठ गया। उसने बच्चों को प्यार किया और कुछ देर चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से बोला कि कस्तूरी, मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे दुबई जाना पड़ रहा है, काम में कुछ मसला हो गया है, शायद कुछ महीने लग जाएं। सोचा जाने से पहले तुम्हें देख लूं। कस्तूरी के हाथ रुक गए। उसने फौरन पूछा कि सब ठीक तो है ना भाई? माधव ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में चिंता थी। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और कस्तूरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये रख लो, मैं न रहूं तो भी किसी चीज़ की कमी ना होने देना। कस्तूरी ने झिझकते हुए कहा कि भाई, आप हमेशा इतनी चिंता करते हैं, हम संभाल लेंगे। मगर माधव ने प्यार से कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं कैसे चिंता ना करूं? अगर ज़रूरत हो तो भाभी के पास चली जाया करना, वो घर भी तुम्हारा ही है। कस्तूरी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो जानती थी कि भाई की नीयत साफ है। कुछ देर बाद माधव उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने बहन की तरफ देखकर कहा कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आऊँगा। कस्तूरी दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। माधव के जाते ही उसके दिल में अजीब सा खालीपन उतर आया, जैसे एक सहारा दूर जा रहा हो। दिन बीतते गए, माधव दुबई चला गया और कस्तूरी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फिर व्यस्त हो गई। पति दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा वापस आता। घर के खर्चे और तंग होते जा रहे थे। एक दिन बच्चों के कपड़े बिल्कुल पुराने हो गए तो कस्तूरी ने सोचा कि भाभी के पास जाकर कुछ कपड़े ले आए। वो बच्चों को साथ लेकर भाई के घर पहुंची। दरवाज़ा भाभी ने खोला। चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। कस्तूरी ने मीठे स्वर में कहा, भाभी नमस्ते, मैं सोच रही थी बच्चों के लिए कुछ पुराने कपड़े मिल जाएं तो। भाभी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़रों में घृणा छुपी हुई थी। उसने तेज स्वर में कहा कि तुम लोग हर समय आ जाते हो, ये घर कोई दान पुण्य केंद्र नहीं है। अपना कूड़ा करकट उठाओ और यहाँ से जाओ। हमेशा आ जाते हैं मांगने। कस्तूरी के पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। बच्चों ने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ गले में अटक गई। वो जानती थी कि जवाब देने से इज्जत नहीं बढ़ेगी। उसने खामोशी से बच्चों के हाथ पकड़े और पलट गई। पीछे से भाभी की आवाज़ अब भी आ रही थी, मगर कस्तूरी ने सुनने की कोशिश ना की। घर वापस आते हुए उसके दिल में अजीब सा दर्द था। वो सोचती रही कि शायद भाभी का मूड ख़राब होगा, शायद वो परेशान हो। उसने अपने दिल को समझाया ताकि भाई के लिए बदगुमानी ना आए। घर पहुंचकर उसने बच्चों को बहलाया और खुद चुपचाप काम में लग गई। रात को पति ने उसके खामोश चेहरे को देखकर पूछा कि सब ठीक है? कस्तूरी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, सब ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि पति के दिल का बोझ बढ़े। इधर दुबई में माधव को भी उम्मीद से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काम की जगह समस्याएं बढ़ती गईं और उसे वहां रुकना पड़ गया। उसने सोचा था कि कुछ महीनों में वापस आ जाएगा, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वो बहन को फ़ोन पर तसल्ली देता रहता, मगर अपनी परेशानियां छुपा लेता। उसे अंदाज़ा भी न था कि उसके पीछे क्या कुछ बदल रहा है। कस्तूरी ने अब भाई के घर जाना लगभग छोड़ दिया था। उसने अपनी बचत और सावधानी से संभालना शुरू कर दी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि माधव जल्द वापस आ जाए। कभी कभी बच्चों के सवाल उसे अंदर से तोड़ देते। जब वो कहते कि मामा कब आएंगे, वो सिर्फ इतना कहती कि जल्दी आएंगे। रात के समय जब सब सो जाते तो कस्तूरी अकेली बैठकर सोचती कि इंसान का असली सहारा सिर्फ ऊपर वाला होता है। दुनिया के रिश्ते भी हालात के अधीन हो जाते हैं, मगर उसके दिल में भाई के लिए प्यार कम ना हुआ। वो जानती थी कि अगर माधव यहाँ होता तो शायद कुछ और होता। इसी दौरान माधव ने दुबई से पत्र भेजा कि उसे और रुकना पड़ेगा। कस्तूरी ने पत्र पढ़कर गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की एक और परीक्षा शुरू हो गई है। उसने चुपचाप कागज़ तह किया और बच्चों के सरों पर हाथ फेरने लगी। बाहर रात की खामोशी फैल चुकी थी, मगर उसके दिल में कई सवाल जाग रहे थे।
अगले दिन सुबह वो रोज़ की तरह कामों में लग गई, मगर उसके अंदर एक अनजाना सा डर था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाले हैं। छत की दरारों से आती रोशनी जैसे किसी अनदेखे अंजाम का इशारा दे रही थी। कस्तूरी ने दिल मजबूत किया और खुद से कहा कि अभी हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत कुछ बाकी है। भाई के घर की वो एक बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी, मगर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हर रोज़ की तरह बच्चों के लिए रोटी बनाती और पति का हौसला बंधाती और अपने दिल की थकान को मुस्कुराहट के पीछे छुपा देती। मगर हालात थे कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी छत हर बारिश में कमज़ोर होती जा रही थी। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, तेज़ हवा चलने लगी और बारिश शुरू होते ही घर की छत से पानी टपकने लगा। कस्तूरी ने जल्दी जल्दी बच्चों को एक कोने में बिठाया और बर्तनों में पानी रोकने लगी। पति भी मजदूरी से थका हुआ आया था, मगर छत को सहारा देने की कोशिश करने लगा। उस रात वो दोनों देर तक जागते रहे। बारिश थम गई, मगर दिल में डर बाकी रह गया। दूसरी तरफ माधव दुबई में लगातार परेशानियों में घिरा हुआ था। वो बार बार बहन का ख्याल करता, मगर काम की मजबूरी उसे वापस आने न देती। एक दिन अचानक उसे दिल में बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद घर वालों से मिले बहुत समय हो गया है। उसने पत्नी को फ़ोन किया तो वो बहाने बनाने लगी कि अभी ना आइए, हालात ठीक नहीं। मगर माधव का दिल ना माना। कुछ दिन बाद वो अचानक वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा कि चलो कस्तूरी के घर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। पत्नी ने नज़रें चुराकर कहा कि मैं थकी हुई हूँ, फिर कभी चले जाएंगे। माधव को उसकी बात अजीब लगी, मगर उसने ज़्यादा बहस नहीं की। अगली सुबह वो अकेला ही बहन से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में बरसात के बाद कीचड़ था। वो तेज़ी से चलता हुआ उस बस्ती में पहुंचा जहां कस्तूरी रहती थी। दूर से ही लोगों की भीड़ नजर आई। उसका दिल धड़कने लगा। जैसे जैसे वो पास आया, उसके कदम लड़खड़ा गए। मिट्टी की वो छोटी छत जो कभी कस्तूरी के घर पर थी, गिर चुकी थी। लोग इधर उधर खामोशी से देख रहे थे। माधव के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने घबराकर लोगों से पूछा कि क्या हुआ। किसी ने धीरे से कहा कि रात बरसात के बाद छत गिर गई, सबको निकाल लिया गया है, मगर बहुत नुकसान हुआ। माधव की सांस रुक गई। वो भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा। कस्तूरी एक तरफ बैठी थी। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसके बच्चे उसके साथ लेटे हुए थे और पति के माथे पर पट्टी बंधी थी। माधव ने बहन को देखते ही पुकारा, कस्तूरी। वो चौंक कर उठी। भाई को सामने देखकर उसकी आंखों में बरसों का धैर्य टूट गया, मगर फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, भाई आप आ गए, हम सब ठीक हैं, ऊपर वाले ने बचा लिया। माधव की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी पत्नी के शब्द, अपनी बेखबरी और बहन की खामोशी सब एक साथ याद आने लगा। उसने आसपास देखा। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए बर्तन, भीगी हुई रोटियां। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता रहा हो। वो बहन के सामने बैठ गया और बोझल आवाज़ में बोला, कस्तूरी, तुमने बताया क्यों नहीं। कस्तूरी ने धीरे से कहा, भाई, हर किसी की अपनी परेशानी होती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। माधव ने सिर झुका लिया। उसके दिल में शर्मिंदगी का तूफान उठ रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसकी पत्नी ने कस्तूरी को धुतकारा होगा और वो बेखबर रहा। उसने बहन के हाथ थाम लिए और कहा कि बस अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। कस्तूरी ने फौरन इनकार किया, नहीं भाई, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, हम जैसे भी हैं साथ हैं। माधव ने जीजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आदर और थकान दोनों थे। वो समझ गया कि ये लोग गरीब ज़रूर हैं, मगर स्वाभिमानी हैं। उसी समय माधव की पत्नी भी वहां पहुंच गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि बात छुप नहीं सकेगी। उसने टूटी छत और बच्चों को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। पहली बार उसे अपनी कठोर बातों का भार महसूस हुआ। वो खामोशी से कस्तूरी के पास आई और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था।
कस्तूरी ने हैरत से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, कोई बात नहीं भाभी, इंसान से गलती हो जाती है। उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। माधव ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसकी बहन गरीबी में रहकर भी सबसे अमीर दिल रखती है। मोहल्ले वालों की मदद से कस्तूरी के घर का मलबा हटा लिया गया। माधव ने फौरन इंतज़ाम किया कि इनके रहने के लिए किसी जगह का इंतज़ाम हो जाए, मगर कस्तूरी फिर भी बार बार कहती रही कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। माधव ने प्यार से जवाब दिया कि बहनें बोझ नहीं होती, लक्ष्मी होती हैं। शाम ढलने लगी, सूरज की हल्की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी। कस्तूरी ने बच्चों को अपने करीब किया और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में अब भी दुख था, मगर साथ ही एक सुकून भी था कि परीक्षा के बाद रिश्ते दोबारा जुड़ रहे हैं। माधव उसके पास बैठा था, जैसे बरसों का फासला ख़त्म हो गया हो। उस दिन कस्तूरी ने महसूस किया कि गरीबी का ताना इंसान को ज़ख्मी तो कर सकता है, मगर अगर दिल मजबूत हो तो वो इंसान को झुका नहीं सकता। टूटी हुई छत के नीचे बैठे हुए भी उसे लगा कि शायद ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।